एक दिन मुझे आशा है कि आप इस बात को भी समझ जाएंगे। जी, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने श्वास जो बताए, ये तो मैं बाद में आपको ज्ञान के द्वारा मैं समझ ही जाऊंगा, लेकिन जो अभी आप बताए, हालांकि मेरे अंदर कुछ हृदय में हो ही गया है। और अगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर सचमुच दुनिया में कहते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान ना होवे, तो अगर भगवान है तो मेरे ख्याल से आप ही होंगे, और आपको छिपा के दुनिया में कोई भगवान नहीं है। भगवान भगवान है, हम हैं। हमने हमने भगवान को नहीं बनाया, भगवान ने हमको बनाया। हर एक चीज के रूल्स हैं, इन रूल्स को क्रॉस नहीं कर सकते, इनको क्रॉस नहीं कर सकते। भगवान भगवान है और भगवान बहुत सुंदर है और मेरे हृदय में विराजमान है, और मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को वो बात, वो तरीका बताया जिससे मैं उस भगवान का अनुभव कर सकूं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ तो हमने पहले भी प्रोग्राम किया है इस हॉल में, पर मैं यहाँ आज इसलिए आया हूँ ताकि आपकी मदद कर सकूं, कुछ मार्गदर्शन कर सकूं। प्रेम का सौदा है और कुछ नहीं। मैंने एक बात समझी है, अगर मैंने समझी है तो मैं आपको समझा सकता हूं। अगर मैंने नहीं समझी होती तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा? मतलब आई डोंट प्रिटेंड टू बी ए नो इट ऑल, आई डोंट प्रिटेंड टू बी ए नो इट ऑल। पर जो चीज मैं समझता हूं वो मैं आपको समझा सकता हूं, जो चीज मैं नहीं जानता हूं उसके बारे में मैं आपको क्या कहूं? कुछ नहीं कह सकता। तो क्योंकि ये जो विषय है, इस ज्ञान का, इस हृदय का, इस आनंद का, उसके बारे में मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ये वही वाली बात है, एक आदमी है, उसको मालूम है कुआं कहाँ है। तुमको प्यास लगी है, तुमको चाहिए पानी, उसको मालूम है कुआं कहाँ है, उससे पूछोगे तो वो बता सकता है। इधर जाओ, बाएं मुड़ो, आगे कुआं है, ये लो रस्सी, ये लो बाल्टी, अपनी प्यास बुझाओ, बस। यहां तो जो जिज्ञासु लोग हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको रस्सी और बाल्टी थमाई जा रही है। चलना तो आपको है, चलना मेरे को नहीं है। ये वो वाली बात नहीं है, अच्छा तो आप हमारा मुंह खोल के हमारे मुंह में पानी डाल दीजिए, ना ना, समझना तो आपको है। द प्रोसेस है ये कि आपका जीवन पहले से ही सफल है। जिस जीवन के अंदर हर श्वास का आना जाना भगवान की कृपा है, तो वो कितना सफल होगा? कितनी बार आपने श्वास लिया आपको मालूम है? जितनी बार आपने श्वास लिया है जिनके बारे में आपको नहीं मालूम है, उतनी बार आप भगवान की आप पे कृपा हुई है। तो कितना सफल है ये जीवन? पर हमको इसको डिस्कवर करना है कि कितना सफल है। ब्यूटी, हमको ब्यूटी बनानी नहीं है, ब्यूटी डिस्कवर करनी है। जो अंधेरे में है, जो प्रकाश चाहता है, उसको सूरज बनाने की जरूरत नहीं है, उसको आंखें खोलने की जरूरत है। अगर सूरज चमक रहा है तो आंखें खोलने की जरूरत है। तो सफल तो है आपका जीवन, इसको डिस्कवर करने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है। सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है आपके पास। बनाने वाले ने आपको इस संसार के अंदर इस प्रकार नहीं भेजा है कि यू वुड बी नॉट आर्म्ड फॉर व्हाट इज रियल। सब कुछ दिया। आप अपने हृदय को फील कीजिए कि आपका हृदय आपसे क्या कह रहा है, और धीरे 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 उसकी आवाज आप सुनने लगेंगे, क्योंकि आप अपने जीवन के अंदर उस हृदय की आवाज को सुनने की नीड फील कर रहे हैं। जहां नीड नहीं है वहां और सारी प्रायोरिटीज हैं, पर जब नीड बिकम्स क्लियर, प्रायोरिटीज चेंज, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। क्या नीड है आपकी जिंदगी के अंदर? आप अपने हृदय की बात सुनना चाहते हैं? अगर ये आपकी नीड है, दिस विल चेंज योर प्रायोरिटीज। और वो नीड नहीं है, देन प्रायोरिटीज विल नॉट चेंज एंड एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। वो कुछ नहीं देख सकता और बहरा है, कुछ नहीं सुन सकता, और गूंगा है, कुछ नहीं बोल सकता, और न उसके हाथ हैं। तो कौन बैठा है ऑडियंस में? मैं आपको बताता हूं कौन बैठा है ऑडियंस में। ऑडियंस में बैठा है आपका हृदय, आपका अपना हृदय।
जिसको प्यास है अपने बनाने वाले को देखने की, अपने अंदर स्थित जो परमात्मा है उसको जानने की, उसका अनुभव करने की। और अगर वो प्रकट हो जाए इस शो में, तो आपका हृदय आपको अपलॉड करेगा, ताली बजाएगा। घट घट मोरा साइया सुनी सहज न कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट हो। जब इस ड्रामे में, जिसमें ट्रेजेडी भी है, मैं नहीं कहता ट्रेजेडी नहीं है, ट्रेजेडी है, अज्ञान है, क्राइसिस है, रोना है, सब कुछ है, पर एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना और है। और वो संभावना है कि इस प्ले में वो जो अविनाशी हंस हमारे अंदर बैठा है वो प्रकट हो जाए। अगर वो हो गया, आपने जान लिया, आपने पहचान लिया, तो बात ही दूसरी। एक जोक है, चुटकुला, कि एक बुढ़ा आदमी रोड के पास बैठा हुआ रो रहा था। किसी ने पूछा क्यों रो रहा है? क्योंकि मेरी अभी अभी नई शादी हुई है और वो भी बहुत जवान लड़की से, और बहुत खूबसूरत है वो। तो आदमी ने कहा भाई इसमें रोने की क्या बात है, तेरे को तो खुश होना चाहिए। कहा भाई यही नहीं, मेरा भी नया नया घर बना है और बहुत ही अच्छा घर है, बहुत ही सुंदर घर है, सब जगह मार्बल है, ग्रेनाइट है, एयर कंडीशनड है, बहुत ही सुंदर घर बना है, तेरे को तो खुश होना चाहिए। कहा यही नहीं, मैंने अभी अभी नई कार खरीदी है और बहुत ही बढ़िया कार है। तो आदमी ने कहा भाई ये सारी चीजें तेरे पास हैं तो तेरे को तो बहुत ही खुशी होनी चाहिए, तो रो क्यों रहा है? तो बुड्ढा कहने लगा कि मेरे को मालूम नहीं मैं रहता कहाँ हूं, मैं ये भूल गया कि मैं रहता कहाँ। वो वाली बात हो गई, कोई आके कहे कि मेरी याददाश्त बहुत तेज है, ये तो एक बार मेरे को मालूम है, और दूसरी चीज मैं भूल गया। क्या है? तो याददाश्त तेज है तो क्या याद रखा? क्या याद है? कि तुम भी कुछ हो। सारी टेक्नोलॉजीज हैं, जहां टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी से हमको बहुत प्रेम है, ऐसी बात नहीं है। आई लव टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ग्रेटेस्ट एवरीथिंग, रीड अप, मैगजीन्स हैं, परंतु एक ऐसी भी तो टेक्नोलॉजी होगी जो मेरे को मेरे तक पहुंचाए। जिस टेक्नोलॉजीज की मैं आज बात कर रहा हूं, जो बाहर की टेक्नोलॉजीज हैं, ये तो बदलती रहेंगी, ये तो बदलती रहेंगी। जिन चीजों को हम सोच भी नहीं सकते हैं उनका आविष्कार होगा, परंतु एक टेक्नोलॉजी जो इस श्वास तक मिला दे, एक टेक्नोलॉजी जो उस चीज तक मिला दे जो हमारी जिंदगी के अंदर सबसे जरूरी है, जिसके बिना हमको नहीं मालूम कि हम रहते कहां हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी हम भूल गए कि हम रहते कहां हैं, हम हैं कौन। और अगर यही होता रहेगा हमारी जिंदगी के अंदर, तो हम अपनी जिंदगी के अंदर दिशा कैसे पा सकेंगे? हाउ विल वी हैव अ डायरेक्शन इन दिस लाइफ इफ वी डोंट नो वेयर आवर डेस्टिनेशन इज? इफ आई गिव समबडी अ मैप, अगर मैं किसी आदमी को एक नक्शा दूं और कहूं कि मेरे को यहां जाना है, और जहां मेरा डेस्टिनेशन है वहां मैं सर्कल कर दूं, और अब उससे पूछूं कि कैसे जाएंगे, क्या यह संभव है? किसी भी मैप में सबसे जरूरी है कि आपको यह मालूम हो कि आप कहां हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि उस मैप में आप कहां हैं, तो डेस्टिनेशन स्पष्ट भी हो, इफ द डेस्टिनेशन इज क्लियर, फिर भी आप अपना रूट प्लॉट नहीं कर पाएंगे।
जो सबसे नवीन टेक्नोलॉजी है नेविगेशन के लिए वो है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या देती है? सिर्फ एक चीज, प्रेजेंट पोजीशन। आप कहां हैं इस समय, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में आप कहां हैं इस समय। क्या आपके जीवन के नक्शे में भी वो ज्ञान रूपी जीपीएस है जो ये बता सके कि इस नक्शे में आप कहां हैं? तो ये नहीं मालूम कि नक्शे में आप कहां हैं तो कैसे जाएंगे जहां आपको जाना है? नहीं, आपने नक्शा जरूर बनाया है और नक्शे में डेस्टिनेशन सारे मार्क किए हुए हैं, बट यू डोंट नो वेयर यू आर ऑन द मैप। एंड बिकॉज यू डोंट नो वेयर यू आर ऑन द मैप, देयर इज अ लॉट ऑफ हेड स्क्रैचिंग। एंड दिस इज व्हाट्स, यही हो रहा है सब जगह। सिर खुजा रहे हैं लोग, कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। मैं दुनिया में लोगों को यही बताता हूं कि नो योर प्रेजेंट पोजीशन। इफ यू नो, मालूम करो कि तुम इस नक्शे में कहां हो, अपने जीवन रूपी नक्शे में तुम कहां हो। अगर तुमको यह मालूम पड़ गया कि तुम इस जीवन रूपी नक्शे में कहां हो तो तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। पर अगर तुमको यह नहीं मालूम कि तुम उस नक्शे में कहां हो तो तुम कहीं भी नहीं पहुंचोगे। चाहे कितनी भी जगह मार्क करते रहो, तुम पहुंच नहीं पाओगे, पहुंच नहीं पाओगे, पहुंच नहीं पाओगे। तो फिर दूसरी चीज बनती है कि ये कैसे मालूम करें कि हम कहां हैं? कैसे मालूम करें? इसका जवाब आपको बाहर नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा आपको अपने अंदर। ये धर्म की बात नहीं है, ये धर्म की बात नहीं है, ये फिलॉसफी की बात नहीं है। जो बात मैं कह रहा हूं वो फिलॉसफी की बात नहीं है। ये कोई क्वेश्चंस की बात नहीं है, ये बात है स्पष्टता की। नॉट assumed position. No guessing. ये हमारे अंदाज में मैं यहां हूं, ये नहीं हो सकता। मैं यहां हूं। और इसमें कोई शक नहीं है। तब आप अपनी जिंदगी के अंदर इस जीवन रूपी दुनिया के अंदर आप नेविगेट कर पाएंगे, आप कहीं पहुंच पाएंगे। और अगर आपको नहीं मालूम तो फिर सारे डिस्कशंस होते रहेंगे। और यही लोग करते हैं, घंटों घंटों बैठ के डिस्कशन करते हैं कि हम कहां हैं। कोई कहता है, कोई एक धर्म का आदमी कहता है हमारी पोजीशन यहां है, कोई दूसरे धर्म का कहता है नहीं हमारी पोजीशन यहां है, कहते दूसरा कहता है नहीं तुम्हारी पोजीशन यहां है। और लोग आपस में लड़ रहे हैं। जो दुनिया के हाल हैं इस समय, आप देखिए दुनिया के क्या हाल हैं इस समय। टेक्नोलॉजी तो बहुत है परंतु हाल भी खराब हो रहे हैं। नई नई चीजों का आविष्कार हर दिन होता है और हर दिन लोगों के हाल खराब हो रहे हैं। हर दिन कदर नहीं रह गई लोगों की। एक आदमी दूसरे आदमी को इस तरीके से नहीं देखता है कि तू आदमी है, नहीं नहीं, वो सब खत्म हो गया है। डॉक्टर, वकील, पायलट, मिनिस्टर, प्रीस्ट, हैं क्या आप? हैं क्या? आप आदमी हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य। तुम लड़की हो, तुम औरत हो,
तुम मर्द हो, तुम ये हो, तुम बच्चे हो, तुम बड़े हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। नहीं, तुम जीवित हो और तुम मनुष्य हो, मनुष्य हो, बस। क्योंकि जिस दिन हवा निकलेगी वो वैसी निकलेगी जैसे गरीब की निकलती है, अमीर की निकलती है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जंजीर। जाना सबने है, जाना सबने है। इस जीवन के अंदर अगर हम किसी चीज को समझ सकते हैं तो उस चीज को समझें कि हमको उस बनाने वाले ने क्या दिया, इस श्वास के अंदर क्या छिपा है, इस जीवन के अंदर क्या छिपा है। बहुत सारे जवान लोग हैं, वो कहते हैं ये हमारा टाइम नहीं है, अभी हमारा टाइम है मस्ती लेने का, जब बुढ़े होंगे तब इन चीजों के बारे में सोचेंगे। ये आपका प्लान है, ये उसका प्लान है, ये आपका प्लान है। आपके प्लान में इतने समय से इतने समय तक आप ये करेंगे, इतने समय से इतने समय तक आप मस्ती करेंगे, इतने समय से इतने समय तक आप ये करेंगे, इसके बाद आप वृद्ध होंगे, इसके बाद आप रिटायरमेंट लेंगे, इसके बाद आप इस संसार से जाएंगे। ये आपका प्लान है, क्योंकि वो वहां एक डिपार्टमेंट है और उसका अपना प्लान है, और जो उसका प्लान है वही होता है, जो आपका प्लान है वो नहीं होगा। अरे मस्ती करनी है अगर इस संसार के अंदर, करो, पर ऐसी मस्ती करो कि जिसमें सचमुच मस्त हो जाओ, सचमुच मस्त हो जाओ। और वो मस्ती बाहर की नहीं है, वो मस्ती है तुम्हारे अंदर। वो सुख राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साध संग में वो बैकुंठ न हो। ये है वो बात। असली सुख की बात कर रहे हैं, असली आनंद की बात कर रहे हैं, चेहरा लटकाने की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि लोग, जब मैं कहीं भी जाता हूं, मेरा थोड़ा सा मिजाज है मजाकिया, तो हंसते हंसते जाता हूं। लोग मेरे को देखते हैं हंसते हुए, कहते हैं आप भगवान की बात कैसे करेंगे, आप तो हंस रहे हैं। तो लो बताओ भाई, क्या तुम्हारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि भगवान की बात करने वाला एकदम ऐसे ही उदास होना चाहिए, मुंह लटकाए हुए बैठा हो? क्यों? जिसको मिल गया वो तो हंसेगा हंसेगा हंसेगा, इतना हंसेगा, इतना हंसेगा, इतना हंसेगा, इतना हंसेगा, इतना हंसेगा। क्यों? कि जहां सोचा था कि मिल ही नहीं सकता है, और वो ऐसी जगह मिल गया कि जहां हम विचार भी नहीं कर सकते कि वो इतना नजदीक बैठा है, उसको तो हंसी आएगी। In my opinion, that is the biggest joke. The biggest joke of all. People send you searching for that everywhere, and he is not everywhere. He's here, within you, 24/7. 24/7. Till you are alive. जब तक आप जीवित हो, तुम उससे बिछड़ नहीं सकते जिसको तुम खोज रहे हो। वो तुम्हारे साथ है हमेशा, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, कुछ भी हो रहा हो वो तुम्हारे साथ है, पर तुम जानते नहीं। क्या चाहिए जानने के लिए? जानने के लिए चाहिए जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होती है? वन ऑफ द थिंग्स, एक चीज और होगी आज, क्वेश्चन एंड आंसर्स या द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू मी। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि जिज्ञासा, असली जिज्ञासा क्या होती है। बड़ी सरल बात है, बड़ी साधारण सी बात है, बड़ी सिंपल बात है। पानी पीने के लिए प्यास नहीं चाहिए, पानी का आनंद पाने के लिए प्यास चाहिए। खाने के लिए भूख नहीं चाहिए, खाना तो आप अपने मुंह में ठोस सकते हैं, पर खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो भूख की जरूरत है। अगर आप अपने को पहचानना चाहते हैं, इसके लिए जिज्ञासा कीजिए। अगर आप ये सारा जो प्रोसेस है सेल्फ डिस्कवरी का, अगर इससे आप आनंद लेना चाहते हैं, तो उसके लिए प्यास